हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ रविकांत शर्मा। अभी अपना जो आगे का टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशनल फील्ड का, मैंने बोला था कल कंप्लीट हो चुका है। अब न्यूमेरिकल्स देखेंगे उससे। लास्ट जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड में, क्या पढ़ा था? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड पोलर सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या बताया था कि यदि कोई सैटेलाइट्स है एटमोस्फियर या स्पेस में, अर्थ जिस साइड में मूव कर, अर्थ के उस साइड में डायरेक्शन क्या थी, अर्थ कौन सा डायरेक्शन मूव करती है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो ऐसे जो सैटेलाइट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यदि मूव करता है तो वो कौन से सैटेलाइट्स होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होता है। कौन से सैटेलाइट्स होंगे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होंगे। ऐसे ही सेकंड, पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? जो ईस्ट टू वेस्ट यानी अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो सैटेलाइट्स मूव करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पोलर सैटेलाइट्स बोलते हैं। अब बोला था कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है, यानी कितने हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होता है? 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उसके आगे देखते हैं। अब न्यूमेरिकल्स बोला था, न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए तो पहला जो न्यूमेरिकल है वो देखो। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो दे रखा है एस्केप वेलोसिटी ओ एट अर्थ। कितनी होती है अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी? कितनी होती है? कितनी बताई थी मैंने? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ए प्लेनेट whose radius is two times of earth and density of planet is equal to the earth तब हमको क्या कैलकुलेट करना है? प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट, देन एस्केप वेलोसिटी एट प्लेनेट विल बी अब इसमें ऑप्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन जो आपका वो दे रखा है 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो बी ऑप्शन है वो कितना दे रखा है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और सी ऑप्शन जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5.6 किलोमीटर पर सेकेंड। और जो डी ऑप्शन है वो कितना दे रखा है? 15.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास ऑप्शंस दे रखे हैं। पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड तो मैंने क्या बता रखा है कि जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल होता है उसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो न्यूमेरिकल में दे रखा है वो राइट कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा के वो राइट कर दो। जैसे एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अर्थ पे तो कितनी होती है? एस्केप वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जो अपन को पता भी इतनी ही होती है एस्केप वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड। एक प्लेनेट है, प्लेनेट की जो रेडियस है अर्थ की रेडियस की 2 टाइम्स है। प्लेनेट की जो रेडियस है अर्थ की रेडियस की 2 टाइम्स है। अर्थ की रेडियस की 2 टाइम्स है। और जो दोनों की जो डेंसिटी है वो सेम दे रखी है। डेंसिटी ऑफ प्लेनेट जो है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ के सेम दे रखी है। डेंसिटी यदि सेम है, क्या बोला क्वेश्चन में? डेंसिटी सेम है, डेंसिटी दोनों की सेम है। डेंसिटी ऑफ प्लेनेट है वो डेंसिटी ऑफ अर्थ के क्या दे रखी है? सेम दे रखी है। तब अपन को निकालना है एस्केप वेलोसिटी एट प्लेनेट। एस्केप वेलोसिटी कहां पे निकालनी है? प्लेनेट पे एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट पे कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या होगा अपने पास? 2g कैपिटल M अपॉन में
मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल जी की फॉर्म में था, यदि इसको किसकी फॉर्म में लिखें, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की फॉर्म में लिखें, तब क्या लिख सकते हैं 2g r p। कैसे आया है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, तो जी एम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, जी आर स्क्वायर। यहाँ पे जब स्मॉल जी आर स्क्वायर रखोगे, कैपिटल जी एम की जगह स्मॉल जी आर स्क्वायर लिखोगे तो 1, ये स्मॉल आर आएगा, ओनली स्मॉल। यहाँ पे यदि रखोगे तो जी आर स्क्वायर से 1r से 1r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जी आर पी बचेगा। आर पी क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ प्लेनेट, क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ प्लेनेट दे रखा है। तो अब इसको जब सोल्व करें, अपन को चाहिए क्या, मास ऑफ प्लेनेट। अब रेडियस तो इसमें बोला है कि उसके 2 टाइम्स है, तो इससे सोल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे मास क्यों डेंसिटी से रिलेटेड दे रखा है, तो उसके हेल्प से अपन मास निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी ऑफ प्लेनेट, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्लेनेट अपन वॉल्यूम। कैसी फॉर्म में मानते हैं, नॉर्मली स्फीयर फॉर्म में मानेंगे, स्फीयर फॉर्म में मानेंगे तो वहां पे जो वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर पी का क्यूब। ये तो है, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ऐसे जो डेंसिटी ऑफ अर्थ है, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाए, मास ऑफ अर्थ अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ यानी 4/3 पाई स्मॉल आर ई क्यूब। तो यहाँ पे देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, यानी जो मास ऑफ प्लेनेट है वो कितना हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ इनटू में क्या जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट। ये डिनोमिनेटर में दे रखा है, उस साइड जाके न्यूमरेटर में, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है, रेडियस ऑफ अर्थ का कितने दे रखा है, 2 टाइम्स दे रखा है। तो यानी जो मास ऑफ प्लेनेट है वो कितना आ जाएगा अपने पास, मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पे कैपिटल, वहां पे चेंज कर दो, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ स्मॉल आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर ई से। तो क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी बचेगा क्या अपने पास, जो मास ऑफ प्लेनेट है वो क्या हो जाएगा, ओनली 2 बचते, 2 का स्क्वायर कितना हो, 4। तो जो मास ऑफ प्लेनेट है वो 4 टाइम्स हो जाएगा, मास ऑफ अर्थ का कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू, एक तो ये वाली वैल्यू, सेकंड ये वाली वैल्यू, इसमें काम में ले लेंगे, तब अपने पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को आगे यदि लिखें तो क्या लिख सकते हैं इसमें, ये भी साफ हो गया क्या, दोबारा लिख देते हैं, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे सेकेंड जो ऑप्शन था वो था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वाला तो देख रहे हैं, ठीक है। अब इधर वो अपने पास फॉर्मूला ही है, इसमें जो दे रखा है अपन को एस्केप वेलोसिटी निकालना। क्वेश्चन में क्या पूछा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट का फॉर्मूला ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2g मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट क्या है, 4 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ का। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट जो है वो 2 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ का। इसको जब सोल्व करेंगे तब कितना आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट जो है वो कितना बन जाएगा, 2 इंटू में ट्वाइस जी एम ई अपॉन में कितना आ जाएगा, आर ई, कितना आ जाएगा, आर ई। यहाँ पे 4 नीचे स्क्वायर आएगा इसमें, यहाँ पे जो है इसको बाहर लेके यदि सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, कितना किसका, 2g m e अपॉन में कितना हो जाएगा, r e। ये जो वैल्यू है वो किसकी है, अर्थ पे जो एस्केप वेलोसिटी उसका 2 टाइम हो जाएगा। एस्केप वेलोसिटी अर्थ पे कितनी दे रखी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी इसका 2 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। इसको जब सोल्व करेंगे तो यानी आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 22.4 किलोमीटर पर सेकंड आंसर होगा।
ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपका वो बोला है नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, artificial satellite, orbital velocity of an artificial satellite, artificial satellite is v, which is rounded around earth surface, around earth surface, earth surface. Orbital velocity of an artificial satellite is v, which is rounded around Earth's surface. Earth's surface. Then calculate. Then calculate orbital velocity. Orbital velocity of satellite at height of half of radius of Earth, half of radius of Earth. Then orbital velocity of satellite at height of half of radius of Earth. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑप्शंस जो दे रखे अपने पास वो कितने दे रखे हैं 3v/2, 3v/2। सेकेंड जो ऑप्शन है वो दे रखा है v√3/2, और जो थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन है वो कितना दे रखा है √2/3, और जो डी ऑप्शन है वो कितना दे रखा है 2v/3 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन है अपने पास। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो राइट करेंगे। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिटल वेलोसिटी v से राउंड कर रहा है। अभी यदि पूछा कि अपन को ऑर्बिटल वेलोसिटी पूछा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट हाइट कितनी दे रखी है, जो अर्थ की रेडियस है उसका हाफ दे रखा है। ये पहले जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी वो कितनी थी v थी, कितनी अर्थ के चारों तरफ। फॉर्मूला क्या होता है अपने पास Gme/में स्मॉल r होता है, ठीक है। अब सेकेंड क्या बोला है, यानी ये जो सैटेलाइट है ये तो अर्थ होगी, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है वो सैटेलाइट राउंड लगा रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि राउंड लगा रहा है अर्थ के सरफेस के चारों तरफ। ये रेडियस ऑफ अर्थ, ये इसका सेंटर है, मास ऑफ अर्थ m, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यू जो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे अपन। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो Gme, ठीक है, Gme। अब जो रेडियस है ये स्मॉल r है, वो कितना बोला है कि कितनी हाइट पे है फ्रॉम, ये जो है अब जो हाइट बोली है ये हाइट अर्थ के सरफेस से कितना हाइट पे बोला है, अर्थ की रेडियस का हाफ यानी r/2 पे। s = r/2 पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोला है।
तो यहाँ पे क्या करोगे, स्मॉल r की जगह क्या लिखते हो, r e प्लस एच। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है r/2 हाइट पे, वो कितनी हो जाएगी, क्या लिखेंगे इसको, GME अपॉन में क्या लिखोगे, RE। और हाइट की जो वैल्यू कितनी दे रखी है रेडियस ऑफ अर्थ का, कितना हो जाएगा, हाफ। तो इसको जब आगे जब सोल्व करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी, न्यू ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे हाफ ऑफ रेडियस पे कितनी हो जाएगी, रूट GM अपॉन में ये कितना है 1, ये 1/2, तो कितना हो जाएगा 3/2 रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। 3/2 है, 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट 2/3, अंदर क्या बच रहा है, GM अपॉन में RE। अब ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, V नॉट के, यानी V जो माना है स्टार्टिंग उसके इक्वल है। ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी दे रखी है, रूट GM अपॉन में RE होगा। अर्थ के सरफेस पे तो कितना होगा, ओनली RE होगा। तो यहाँ पे कितना लिख दोगे, रूट 2/3, और ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के सरफेस पे कितनी दे रखी है, V, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपने पास, C ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी V से अर्थ के चारों तरफ राउंड कर रहा है, तब अपन को ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है अर्थ के सरफेस से अर्थ की हाफ रेडियस हाइट पे जो सैटेलाइट रोटेट कर रहा है उस पे अपन को ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला काम में लेके इसको सोल्व कर देंगे, तो अपने पास ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यदि देखें अपन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, what is the velocity, what is the velocity of a projectile at infinite if what is the velocity of a projectile at infinite if projectile throw from earth surface with velocity 3 times of escape velocity। तो ऑप्शन जो दे रखे हैं आपके दे रखे हैं वो, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 2 टाइम्स होगा एस्केप वेलोसिटी का, सेकंड ऑप्शन जो दे रखा आपका 4 टाइम्स होगा एस्केप वेलोसिटी का, थर्ड जो ऑप्शन दे रखा है वो रूट 2 टाइम्स दे रखा है एस्केप वेलोसिटी का, और जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो आपका दे रखा है 0। क्वेश्चन जो दे रखा है उसको साइड से पढ़ लो एक बार। क्या दे रखा है, क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है प्रोजेक्टाइल की, इन्फिनिट पे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी प्रोजेक्टाइल की। अब यदि प्रोजेक्टाइल को अर्थ की सरफेस से कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, अपन फेंक रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी के 3 टाइम्स से अपन को उसको फेंक रहे हैं, तब अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी इन्फिनिट पे। अब अपन को पता है कि जो टोटल एनर्जी है उसका कंजर्वेशन रहता है हमेशा, अर्थ की सरफेस पे कोई भी पार्टिकल उसकी अर्थ पे जो सरफेस एनर्जी होगी उतनी इन्फिनिट पे एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या होगी 0। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी किया था, वहां पे वैल्यू आई थी रूट n स्क्वायर माइनस 1 एस्केप वेलोसिटी का। यदि इन्फिनिट पे वेलोसिटी यदि पूछा है तो उसकी वैल्यू आई थी रूट n स्क्वायर माइनस 1 एस्केप वेलोसिटी का रूट n स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे यदि वैल्यू रखेंगे कितने टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी का, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना करोगे VE 9 माइनस 1 रूट 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 कितना हुआ 8, तो क्या लिख सकते हो एस्केप वेलोसिटी रूट 8। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, इन्फिनिट पे कोई पार्टिकल है कोई प्रोजेक्टाइल उसकी जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी का रूट n स्क्वायर माइनस 1
टाइम्स होती है। और यदि उस वैसे भी करें, तो शॉर्ट मेथड था, पूरा मेथड यदि लगा के करें तो मैंने क्या बताया कि जो एनर्जी होती है कोई प्रोजेक्टाइल, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है क्या कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है। यहाँ पे अर्थ पे यदि देखें, अर्थ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एस्केप वेलोसिटी हो, एस्केप वेलोसिटी रहेगी उस पर, ठीक है। ये तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अर्थ पे आ गया। ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जी एम स्मॉल एम अपॉन में आर, पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। अब पूछा क्या अपन से, अर्थ पे तो एस्केप वेलोसिटी वी है, तो अपन को इन्फिनिट पे पूछा है वेलोसिटी कितनी हो जाएगी प्रोजेक्टाइल की। तो प्रोजेक्टाइल का मास स्मॉल एम मान रखा है, और यहाँ पे इन्फिनिट पे एस्केप वेलोसिटी एट इन्फिनिट पे कितनी हो जाएगी वो पूछा है। अब जो ये तो काइनेटिक एनर्जी इन्फिनिट पे, बट पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट पे क्या हो जाएगी, जीरो। इन्फिनिट पे जीरो क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी रखो, इन्फिनिट। तो यहाँ पे कोई भी यदि डिजिट है उसमें यदि इन्फिनिट का डिवाइड देते हो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। तो अपन को वैल्यू जो निकालनी है वो कितनी निकालनी है, हाफ एम एस्केप वेलोसिटी इन्फिनिट पे निकालनी है। इस साइड में कितना हो जाएगा, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर माइनस का कितना जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में कितना दे रखा है, स्मॉल आर, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी इन्फिनिट पे निकालने स्क्वायर, तो m/2 का कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड दे देंगे तो कितना बच जाएगा, v स्क्वायर माइनस का कितना बच जाएगा, ट्वाइस ऑफ g स्मॉल m का डिवाइड दे दिया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर, 2 का डिवाइड दे रहा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, g कैपिटल m अपॉन में स्मॉल r। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, v इन्फिनिट का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो बोला कि जो एस्केप वेलोसिटी इन्फिनिट पे जो एस्केप वेलोसिटी है n टाइम्स हो गई थी, n टाइम्स n स्क्वायर, तो यहाँ पे n स्क्वायर v स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, √2gme अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल r, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ gm अपॉन में कितना हो जाएगा, स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या लिख सकता है, v स्क्वायर लिख सकता है। तो ये फॉर्मूला है कि नहीं है, अभी जो देख रहे थे वही। v स्क्वायर कॉमन ले लें, v स्क्वायर यदि कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, n स्क्वायर माइनस 1, दोनों साइड में स्क्वायर करते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, v अंडर रूट में n स्क्वायर माइनस 1, फिर n की वैल्यू कितनी दे रखे, 3 टाइम्स दे रखी है। तो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो क्या है, एट विच हाइट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी 1/4 ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस। फर्स्ट ऑप्शन आपका वो दे रखा है, एट हाइट ऑफ अर्थ रेडियस, सेकंड जो ऑप्शन है वो कितना दे रखा है, एट 1/4 ऑफ अर्थ रेडियस। सी जो ऑप्शन आपका थर्ड जो ऑप्शन है वो कितना दे रखा है, एट 2 टाइम्स ऑफ अर्थ रेडियस। और जो फोर्थ ऑप्शन आपको बोला है वो कितना बोल रखा है, डी ऑप्शन जो है वो कितना बोला है, एट हाफ ऑफ अर्थ रेडियस। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, सॉल्यूशन यदि कर रहे हैं तो क्वेश्चन में पहले क्या बोला कि कितने हाइट पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है 1/4 हो जाएगा अर्थ पे
जो सरफेस अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन उसका 1/4। अब 1/4 हो रहा है यानी कम हो रहा है, तो हाइट पे पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा काम में लोगे? हाइट पे अपने पास फॉर्मूला जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब कितनी हाइट पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन, अर्थ पे जितना ग्रेविटी एक्सेलरेशन उसका 1/4 है, तो जी डैश इज इक्वल टू कितना कर दो g/4 जी 1 माइनस 2h अपॉन में आर। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है? जब ग्रेविटी एक्सेलरेशन कम हो या फिर h जो आर की कंपेयर में बहुत ही ज्यादा कम हो तब लेना। यदि ज्यादा हो जाए तब क्या फॉर्मूला काम में लो? जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस h अपॉन में आर का होल स्क्वायर, पूरा फॉर्मूला काम लेके सोल्व करना है। यदि हाइट जो है रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा कम नहीं हो या फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन कम नहीं हो तब ये वाला फॉर्मूला पूरा काम में लोगे। तो जी से जी कैंसिल आउट यानी बचेगा क्या? 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन में आर। h की वैल्यू निकालनी है ना अपन को, h की वैल्यू यदि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 2h अपॉन आर ही है, इस साइड में लेके आएंगे, राइट हैंड साइड में दे रखा था, एलएचएस साइड में लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 2h अपॉन आर ही 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा? 2h अपॉन में आर ही कितना होगा? 3/4। यानी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? यानी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा उसमें। कितने हाइट को बोला ना, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो यानी ये वाला फॉर्मूला ही काम में लेंगे। ये वाला फॉर्मूला काम में नहीं आएगा, इसी को काम में लेंगे तो कितना हो जाएगा? g/4 इज इक्वल टू जी 1 प्लस h अपॉन में आर का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला काम में लेना है। तो यहाँ पे देखो क्या कर दोगे, इसमें जब सोल्व करोगे इसको, सॉरी, इसमें जब सोल्व करोगे तो जी से जी कैंसिल आउट, दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेके रेसिप्रोकल कर दो, यानी 1/4 बच रहा है, अंडर रूट लिया तो 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी इसको जब सोल्व कर रहे हैं तब कितना हो जाएगा? 2 - 1, ठीक है। एच अपॉन आर प्लस का 1 था, इस साइड में आके -1, तो कितना हो जाएगा? हाइट की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी ये वाला फॉर्मूला लेके काम में करना है। तो यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा? एट 2 टाइम ऑफ अर्थ रेडियस, यानी हाइट की जो वैल्यू है, यदि रेडियस के अर्थ का कितने टाइम्स हो? 2 टाइम्स हो, तो वहां पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्या होता है? 1/4 होता है। अर्थ की सरफेस पे जितना ग्रेविटी एक्सेलरेशन है उसका 1/4 होता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट यदि न्यूमेरिकल देखें, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोला है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोला मीन रेडियस ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ ए planet which rotate around सन। मेन रेडियस पूछी है एक प्लेनेट की जो कि अर्थ जो सन के चारों तरफ राउंड लगा रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला है इक्वल टू द हाफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द हाफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, स्मॉल ए बोला है उसको, ऑफ इलिप्स। सेकेंड ऑप्शन जो है वो बोला है इक्वल टू द हाफ माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स। थर्ड जो ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वो कितना दे रखा है? मीन ऑफ
मीन ऑफ हाफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, यानी मीन दे रखा है जो मेजर एक्सिस है और माइनर एक्सिस का मीन ये होगा a प्लस डी बाई 2, और जो डी ऑप्शन है वो दे रखा है जियोमेट्रिकल मीन, जियोमेट्रिकल मीन ऑफ, जियोमेट्रिकल मीन ऑफ हाफ मेजर एक्सिस, मेजर एंड माइनर एक्सिस, यानी ये ऑप्शन जो दे रखा है वो दे रखा है रूट ए बी। जो यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला पहले वो पढ़ोगे। प्लेनेट के मीन जो रेडियस है वो सन के चारों तरफ जो राउंड कर रहा है उसकी मीन रेडियस फाइंड आउट करनी। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हाफ मेजर एक्सिस के इक्वल होगी इलिप्स के, सेकंड जो ऑप्शन है जो इलिप्स है उसके हाफ माइनर एक्सिस के इक्वल होगी। थर्ड ऑप्शन दे रखा मीन ऑफ हाफ मेजर एंड माइनर एक्सिस यानी a प्लस बी बाई 2, और जो फोर्थ ऑप्शन है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ हाफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। अपन को पता है केपलर ने क्या बताया था कि एवरी प्लेनेट जो अपने सोलर जो सिस्टम है उसका एवरी प्लेनेट क्या करता है, सन के चारों तरफ क्या करता है, राउंड करता है, राउंड लगाता है। किसके फॉर्म में, इलिप्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इलिप्स के फॉर्म में। अब इलिप्स है, इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब इलिप्स की यदि इक्वेशन बने, जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि कोई सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, स्मॉल ए यदि दे रखी है, तो उसका जो सर्कल का जो इक्वेशन हो ये हो जाएगा। अब ऐसे ही जो इलिप्स होता है उसकी जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 1। ये इलिप्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे स्मॉल ए तो क्या है, इलिप्स में टू एक्सिस होते हैं, एक तो होते हैं मेजर एक्सिस, सेकंड क्या होते हैं माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस तो ये वाली जो बड़ी वाली, वो जो माइनर एक्सिस छोटी वाली। तो हाफ मेजर एक्सिस, ये कंप्लीट मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ तो क्या होगी, स्मॉल है, और जो माइनर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी होगी, स्मॉल बी। ये इसकी टोटल लेंथ होगी। मेजर एक्सिस उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, ए होगी, और जो माइनर एक्सिस है उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, बी होगी। तो इसमें क्या हो, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस, हाफ ऑफ मेजर एक्सिस यानी ए बाई 2। एक और चीज ध्यान रखना, सन हमेशा कहाँ पे होता है, इस इलिप्स के फोकस पे होता है। ये केपलर का फर्स्ट लॉ था। अब यहाँ पे हाफ मेजर एक्सिस के इक्वल बोला है, रेडियस जो है हाफ मेजर एक्सिस के इक्वल होगा। सेकेंड बोला है हाफ माइनर एक्सिस के इक्वल। थर्ड बोला है मीन के इक्वल हाफ मेजर एक्सिस और हाफ माइनर एक्सिस के मीन के इक्वल। और जो फोर्थ ऑप्शन बोला वो ज्योमेट्रिकल मीन बोला है हाफ मेजर और माइनर एक्सिस। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला तो होगा, किसके इक्वल होगा, हाफ मेजर एक्सिस के। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें हाफ इक्वल टू द हाफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इन न्यूमेरिकल में कोई से भी किसी में यदि प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।